अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। आप किसी भी कराची की सड़क पे जाएं, बिलखुसूस सदर के इलाके में, एम्प्रेस मार्केट में, लाइट हाउस के अतराफ़, तो आपको बड़े बड़े पतारे माफिया नज़र आएंगे और जिसकी वजह से शदीद ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासिर होती दिखाई देती है। बहुत सारे लोग जब रुख करते हैं सदर के इलाकों में तो उनको बहुत सारी मुश्किलात में से एक अहम मुश्किल जो है वो ये भी सामना करना पड़ता है कि सड़कों पर आपको बड़े अहम जगहों पर जो है वो पतारे नज़र आते हैं। फिर साथ साथ जो फुटपाथ हैं उस पर भी ऐसा महसूस होने लगता है कि शहरियों से हक छीन लिया गया है वहाँ चलने का। मगर इन तमाम चीज़ों के ऊपर बल्दिया उज़्मा कराची ने एक अहम फैसला लिया है और अब वो अमली तौर पे नज़र आ रहा है कि एक बड़े ऑपरेशन का आगाज़ किया है और उसका आगाज़ डिस्ट्रिक्ट साउथ में किया गया है। जो भी ये इलाके हैं जिसके अंदर एम ए जिन्ना रोड, आई चंडीगढ़ रोड, सदर के अतराफ़ मिला के और एम्प्रेस मार्केट, वहाँ पर ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया है। मगर अब इतलात ये आ रही हैं कि कुछ जगहों पे रुकावटों का भी सामना है। पुलिस की नफरी जो है उस हवाले से जो है वो अक्सर व बेशतर देखा जाता है कि हमले हो जाते हैं इंतज़ामिया पर और पुलिस नहीं होती या चली जाती है या उसके ऊपर उसकी फॉलोअप नहीं लिया जाता। तो इसके ऊपर आज हमने बात किया। डिप्टी मेयर कराची सलमान मुराद साहब इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। पहले तो मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। ये ऑपरेशन अब तक कहाँ कहाँ किया जा चुका है, कितने पतारे हैं जो हटाए गए हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात में केएमसी के महकमे इंक्लूसिव की जानिब से रोजाना की बुनियाद सलमान पर साहब थोड़ी सी ऑपरेशन लाउड जारी है। बोलिएगा ताकि आवाज़ मैंने आए। कहा सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक केएमसी की जानिब से महकमा इंक्लूसिव की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर ऑपरेशन जारी है ठीक है। और कराची की मुख्तलिफ सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी में जो रुकावट का बायस बनने वाली तजावुज़ के खिलाफ ऑपरेशन के लिए खुसूसी टीम की हिदायत की है, जिसके मुताबिक एक एक हफ्ते हर डिस्ट्रिक्ट में भरपूर कार्रवाई की जाएगी। इसका आगाज एंटी इंक्रोचमेंट के डायरेक्टर को हमने कह दिया है और मेयर साहब ने इंस्ट्रक्शन दे दिए और साउथ से पहला हमने शुरू किया है। एम ए जिन्ना रोड, 7 डे टावर जाने वाली रोडों पर भरपूर कार्रवाई कीजिए। इस कार्रवाई में 7 डे प्लाजा, तुरबत सेंटर, जामा क्लास, बोल्टन मार्केट टावर तक की फुटपाथ पर रखे हुए पतारों को और दीगर सामानों को हटाकर जब्त कर लिया गया। सलमान साहब बताया जाता है कि ये पतारे लगाने वाले के जो पुष्ट पनाही करते हैं उसमें बड़े बड़े माफियाज हैं, बड़े ताकतवर लोग हैं, तो उनकी तरफ से कोई रुकावट का सामना करना पड़ रहा है बल्दिया उज़्मा कराची के अफसरान देखिए, को? जहाँ भी रुकावट पेश आती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है और हमारा डिपार्टमेंट है, वार्डन उनके साथ होते हैं और डीसीस को भी कहा है और पुलिस को भी इंफॉर्मेशन दी गई और तमाम इदारे को कह दिया गया, टाउन्स को भी हमने इत्तला दी है कि इस कार्रवाई में आप जो भी गैर कानूनी यूनिट मुलविस है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसके हंगामी बुनियाद पर गैर कानूनी जब्त किया जाएगा सामान जो है उनको। बहुत अच्छी चीज़ है सलमान साहब, मगर हमने ये सुना है कि हमले भी हुए टीम पर इस ऑपरेशन के दौरान। देखिए, जहाँ देखिए एक बड़ा माफिया है, वो माफिया से लड़ना पड़ता है और आपकी टीम तकदा और मैं खुद फील्ड में मौजूद था। फील्ड में मैंने खुद जाके टीम की हौसला अफजाई की है। वहाँ पे फील्ड में मौजूद अफसरान के साथ में खुद ऑन द ग्राउंड मौजूद रहा, तो जाके आप खुद जाके वहाँ पहुंचेंगे तो टीम का भी हौसला बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है उनकी हौसला अफजाई होगी और जो अफसरान है, इंतजामिया है, हमला है, तो उनकी भी हौसला अफजाई होगी कि हमारे पीछे हमारी ट्रैफिक हमारे पीछे खड़ी है। तो इसके लिए तो ये अहकामात मेयर साहब ने दिए हैं। तो आज भी दूसरा दिन था साउथ के इलाके में लाइट हाउस, साइकिल वाली गाड़ी, नश्तर रोड पर खुसूसी मुहिम का सिलसिला जारी रहा जिसमें इन इलाकों से कई फुटपाथों और कब्जा खत्म कराकर क्लियर किया गया। सलमान साहब, एक और भी सवाल उठता है और अक्सर व बेशतर हमें खुद बल्दिया उज़्मा कराची के अफसरान बता रहे होते हैं कि जी हम लेटर्स लिखते हैं, हमें पुलिस की सिक्योरिटी चाहिए होती है, नफरी चाहिए होती है और अक्सर व बेशतर ये होता है कि उसमें या तो ताख़ीर बहुत हो रही होती है या मिलती ही नहीं है, जिसका फ़ायदा भी पतारे माफिया जो है वो उठाता है। आपकी इसके ऊपर भी एक बयान सामने आया था जिसके अंदर आप शिकायत करते दिखाई दिए थे। मामला क्या है? एसएसपी साजिद सदुज़ोई साहब नहीं सुन रहे हैं, आपका राब्ता नहीं हो पा रहा है, क्या मसला है, क्यों नफरी की शिकायत आ रही है? हमने मुख्तलिफ इदारों, डिप्टी कमिश्नर को, एसएसपी को, डीआईजी को जो साथ अदलाएं कराई, तो
उनको लेटर अर्पा किया है और उनको भी पाबंद किया है कि जो एंटी ऑपरेशन हो रहे हैं उन पे आपको मॉरली उनकी सपोर्ट करनी है। तो पहले दिन तो नहीं हुआ, फिर उसके बाद जहाँ हुआ है तो उसके बाद पुलिस भी एक्टिव हो गई है, डिप्टी कमिश्नर से भी उनका रास्ता हो गया, वो भी उनकी ग्रैंड ऑपरेशन में उनके साथ काम करने के लिए तैयार है और उनको इंटीमेशन भी दी गई है, जिसकी KMC की जाने से लेटर भी फॉरवर्ड किया गया है। वैसे सलमान साहब आप क्या समझते हैं, एक जनरल सवाल है, पुलिस को क्यों ताख़ीर का सामना होता है, क्या वजूहात हैं, क्यों मुतालिका अफसरान KMC के जब जा रहे होते हैं, मांग रहे होते हैं नफरी दो, मोबाइल दो? ऑपरेशन में सिंध गवर्नमेंट भी ऑन बोर्ड है, कमिश्नर कराची भी ऑन बोर्ड है, तमाम DCs को भी इत्तला की गई है और तमाम मुतल्लिका इदारे SSP को उनको बता दिए। शहर की खूबसूरती और शहरों में जो डिस्टेंस हैं, जो इनलीगली पतारे खड़े कर देते हैं, इनलीगली पार्किंग खड़े कर देते हैं, नशा हो या कोई ट्रांसपोर्ट हो, तमाम की तरफ कार्रवाई की जा रही है। सलमान साहब हम ये भी जानना चाहेंगे कि एक बड़ा मसला ये भी है कि आप लोग बिल्कुल ऑपरेशन करते हैं, अभी भी बड़ा ऑपरेशन जारी है, बिल्कुल ये नज़र भी आ रहा है, हम दिखा भी दें अपने नाज़रीन को, मगर फिर पता है क्या होता है कि कुछ दिन बाद ऑपरेशंस के बाद फिर लग जाते हैं। कोई ठोस इकदाम बल्दिया उस्मान कराची के पास क्या प्लान है ऐसा कि ये दोबारा ना लग सके? इस दफा ठोस इकदाम किए गए हैं और तमाम इदारे, टाउन्स को भी हमने पाबंद किया हुआ है और टाउन्स को भी ये कहा गया कि अपनी चालान बनाकर जो कब्जा लाइसेंस फार्म किए इनके भी कब्जे से रोके, KMC की खाते में डालते। तो इस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं, जहाँ टाउन का जो डोमेन है वो टाउन करें, जहाँ KMC का है वो KMC करेगी। तो इस पर वाज़ेह पॉलिसी मेयर साहब ने जारी की है और उसमें सिंध गवर्नमेंट को भी ऑन बोर्ड लिया गया है, कमिश्नर कराची को। तो ये शहर हम सबका है, इस शहर की खूबसूरती में जितना हमारी जिम्मेदारी है उतनी सबकी है। अच्छा सलमान मुराद साहब, माजी में मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में एक चीज़ देखी गई थी कि पदारे माफिया उस वक्त भी एक बड़ा मसला था, तो उसको लीगलाइज कर दिया था। बहुत सी जगहों पर ऐसे स्टॉल्स बनाकर दिए गए थे और कहा गया था कि जी इसका चालान भरेंगे, इसके पूरे पैसे जमा कराए जाएंगे और वो सरकारी ख़जाने के पास आएंगे और उसके बाद आप लोग एक मुनासिब जगह पर ही लगा सकते हैं। अब हो ये रहा है कि वो तो चले हटा दें वो। हाँ, उस दौर में तो चाइना कटिंग भी की गई है ना। हाँ, नालों के ऊपर दुकानें भी बनाई गई हैं, पार्क के ऊपर प्लॉट भी कटिंग की गई। इस दौर में ऐसा नहीं होगा। हाँ, असल में सलमान साहब मैं ये चाह रहा हूँ, क्योंकि ये एक मसला है जो हल तलब है, मगर हल होता, हाँ मैं ये चाह रहा हूँ ये सवाल जानना कि क्या कोई ऐसा तरीक़ेकार निकाला जा सकता है कि जी इसको एक तरीके से मुनासिब तरीके से या तो लीगलाइज कर दिया जाए किसी जगह पर कि जी आप यहाँ तक महदूद हैं, इससे आगे आप नहीं बढ़ेंगे, या कोई और तरीका, क्योंकि ये फिर लग जाते हैं मगर उसका फ़ायदा कुछ इदारों के अंदर काली भेड़ें जो हैं वो उठा रही होती हैं। देखिए, ये ऑपरेशन आवाम की बेहतरी के लिए किया जा रहा है और तमाम इदारों को ये पाबंद करते हैं कि ये शहर आप सबका है, इसमें आए हमारे साथ ताउन करें, चाहे KMC का हमला हो, जहाँ KMC का डोमेन है, KMC के डोमेन है जहाँ अलॉट किए गए वो लीगली हुए, जो अनलीगल है उसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी, चाहे उसमें KMC का हमला मुलविस हो या KMC का। तो इसकी शहर की रौनक को हमें बाहर करना है और शहर की आवाम को खोलने देने के लिए आए दिन आप देखिए ट्रैफिक जाम होता है और उस ऑपरेशन में मैं खुद गया हूँ। बहुत मुश्किलात होती हैं सलमान साहब, ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर होती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब से ये ऑपरेशन शुरू हुआ है तो आवाम को बहुत सी तकलीफात से दूर रखा गया और ट्रैफिक की रवानी भी क्लियर हुई और बाजारों में जो गैर कानूनी पतारे लगे गए और दुकानदारों की तरफ से पतारे लगाए जाते हैं उनके खिलाफ ग्रांड ऑपरेशन शुरू हो चुका है ना। ये तो नहीं कि ठीक है सलमान साहब, थोड़ा सा ये भी बताइएगा ये आगे कौन कौन से इलाकों में जाएगा ऑपरेशन, और क्या ऐसा तो नहीं है बीच में फिर रुक जाएगा? देखिए, ये पूरे 7 अजलाओं के लिए किया जा रहा है, मेयर साहब ने अहकाम दिए, तो पूरे कराची के लिए कोई मखसूस इदारा टारगेट नहीं किया गया, कोई मखसूस जिला नहीं, पूरी कराची के लिए। और पूरी कराची में आपको ऑपरेशन बिला तफरीक होता हुआ नजर आएगा। जो कि इलीगल गैर कानूनी लगे हुए उनके खिलाफ ऑपरेशन जारी इसी तसलसल से रहेगा। और ये तसलसल ये नहीं कि एक करके हम खत्म करेंगे,
जो भी लगाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ٹھیک ہے. اچھا سلمان صاحب، تھوڑا سا آخری سوال میں یہ جاننا چاہوں گا کہ چالان ہوتے ہیں، جو چیزیں اٹھائی جاتی ہیں، اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، اور کیا کوئی ایف آئی آر کی طرف چیزیں گئی ہیں، کیا کوئی ایف آئی آرز کروائی گئی ہیں تاکہ پکا جو ہے وہ کام ہو سکے؟ سلمان صاحب ریکارڈ پر موجود ہے، سب سے زیادہ تجاوز کے خلاف آپریشن جس اداروں نے کیے ہیں وہ KMC ہے، مگر اس میں کچھ اداروں دوبارہ زبردستی ریکارڈ بننے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کے خلاف ہم قانونی کارروائی کریں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سلمان مراد صاحب، ڈپٹی میئر کراچی ہمارے ساتھ موجود تھے ناظرین ٹیلی فون لائن پر، اور ہم آپریشن کا احوال جان رہے تھے. بڑے تیز آپریشن جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ بالخصوص کے اندر جاری ہے، اور ساتھ ساتھ اب جو یہ علاقے ہیں، بہت سارے لوگ آپ میں سے یقینی طور پہ سفر کرتے ہیں، اور یہ سفر کے ساتھ پھر وہ انگلش والا سفر بھی جو ہے وہ ناظرین آ جاتا ہے کہ جی جب اس طرف رخ کرتے ہیں تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایک طرف تو فٹ پاتھ ہے، ادھر پتارے موجود ہیں، آگے آگے تک دکانداروں نے اپنی چیزیں دی ہوئی ہیں، بڑھائی ہوئی ہیں، پھر ایک سڑک ہے جس کے اوپر پتارے لگے، پھر اس کے آگے پارکنگ، اس کے بعد کچھ جگہ رہ جاتی ہے، تو شہریوں سے کہا جاتا ہے کہ جی یہاں سے اپنی گاڑی آپ گزار لیجئے. اس آپریشن کے بعد کتنا فرق آئے گا ہم ریکارڈ کا حصہ بنا رہے ہیں، آپ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کا یہ آپریشن ہو رہا ہے، بہت بڑے لیول پر ہو رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، مگر اس کی پختگی کیا ہے، یہ ایک بڑا سوال ہے، اور وہ کب تک رہے گی، اور کیا اس کے بعد دوبارہ آ جائے گا، اور جب دوبارہ پتارے مافیا راج کرتا ہے اس کے پیچھے کیا وجوہات ہوتی ہیں، یہ جاننے کی ہم کوشش کر رہے تھے ناظرین پروگرام کے اندر. اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ کراچی کے اہم ایشوز اور اہم معاملات کو اس پروگرام میں حصہ بنائیں تاکہ شہریوں تک جو ہے وہ چیزیں سامنے جا سکیں. ناظرین پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک پہ جا رہے ہیں، پھر حاضر ہوتے ہیں.